गॉडसे का पाठशाला आतंकवाद का अड्डा हो सकता है। सबसे पहला आतंकवादी देश का कौन था? सबसे पहला आतंकवादी तो गॉडसे था जी। और गॉडसे के आतंकवादी अभी तक काम कर रहे हैं। तो इन आतंकवादियों को कहाँ मदरसा में पढ़ा था? गॉडसे में तो मदरसा में नहीं पढ़ा था। तो आतंकवाद की पढ़ाई तो होती है गॉडसे जिस पाठशाला में पढ़ा उस पाठशाला में। आतंकवाद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इसी मुल्क में सीता जलाई जाती थी, आग में जलाई जाती थी, बेवा हो जाती थी। पत्थरों की हम पूजा करते हैं, पत्थरों के विभिन्न आयाम की पूजा करते हैं, हालता के लिंग की भी पूजा करते हैं। तो भाई वो करें, कोई मिट्टी की मूरत को पूजे, कोई पत्थर की मूरत को पूजे, कोई परिंदों को पूजे, कोई कीड़ों को पूजे, कोई सांप को पूजे, कोई नौला को पूजे। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विनाश कुछ लोगों का विकास। वंदे मातरम क्यों नहीं कहते? वंदे मातरम क्यों कहें? कोई ज़रूरी है क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम कहते हैं, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहते ही नहीं है, बल्कि अगर इसकी सालमियत की खातिर अपनी गर्दनों को कुर्बान कर देनी पड़े, अपने नस्लों को शहीद कर देना पड़े, तो हम तैयार हैं उसके लिए। हमारे साथ AMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब हैं। सर, वसीम रिजवी अब मुस्लिम नहीं रहे, इस पर आप क्या कह मुर्तद रहे हो गया वो शख्स जो ईमान वाले घराने में पैदा हो और फिर वो फिर जाए इससे, तो काफी नहीं मुर्तद है। इस्लामी स्टेट में तो उसकी सख्त तरीन सजा है, लेकिन अपने मुल्क का जो सेकुलर आइन है उसके मुताबिक वो दूसरे मजहब को माने, है ना। लेकिन कहीं से भी उसको इस्लाम के खिलाफ बोलने की इस तरह की बेहूदगी की इजाज़त नहीं होगी। और उसकी बेहूदगी पर तो एक पाबंदी लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। कुरान मुक़द्दस के आयात पर पाबंदी के सिलसिले में जो बेहूदी उन्होंने की है, इससे पहले चांदमल चोपड़ा ने भी किया था कि 24 आयात को, और ये इल्ज़ाम लगाया था कि इन आयतों के वजह से मुसलमानों के दरमियान में जिहादी और दूसरों को, तो इन नादानों को मालूम नहीं है कि मज़हब इस्लाम अमन व शांति का मज़हब है। मज़हब इस्लाम ये कहता है ये पूरा संसार एक ही ईश्वर का है, और तुम सबसे ईश्वर के बाद इस धरती पर तुम्हारी हैसियत है। तुम कंकर को, पत्थर को, दरख्तों को, परिंदों को, जानवरों को पूजते हो, ये तुम्हारा मसला है, लेकिन मैंने तुमको उसके लिए नहीं बनाया, तुमको तो मैं अपने लिए बनाया, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाया। लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं कंकर को, पत्थर को, मिट्टी की मूर्तियों को पूजते हैं। तो अपने मुल्क का जो हमारा आइन है, वो आइन ये कहता है कि मजहबी आज़ादी होगी। कोई एक खुदा को माने, कोई अनेक खुदा को माने, कोई मिट्टी की मूरत को पूजे, कोई पत्थर की मूरत को पूजे, कोई परिंदों को पूजे, कोई कीड़ों को पूजे, कोई सांप को पूजे, कोई नौला को पूजे, उसकी इजाज़त होगी। तो अपने धर्म आदर्शों पर पालन करने की सबको इजाज़त होगी, लेकिन साथ ही दूसरों के धर्म, दूसरों के धर्म गुरु, दूसरों के धर्म ग्रंथ, इसका एहतराम करना इस्लाम भी सिखाता है और उसकी तायद हिंदुस्तान के आइन ने हिंद भी करता है। इसलिए इस पर लोगों को करना चाहिए। और ये शख्स इतनी बेहूदगी करके, दरअसल ये जो मुर्तद हुआ है वो ज़ाती मुनाफा की वजह से हुआ है ना। और जो कुछ भी इल्ज़ाम लगा रहा है वो अपनी नादानी की बिना पर लगा रहा है। तो उस ऐसे लोगों से कट के निकल जाना चाहिए। ये लोग चाहते ही हैं कि हमारी इस किस्म की शरारतों का लोग बहुत जवाब दें। इन नादानों की शरारतों का जवाब देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस समाज के लोग बहुत हैं दुनिया में, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सर, कुरान, वो कहते हैं कि कुरान की 26 आयतें जो मुसलमान को आतंकवादी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और मुसलमान के बच्चों को या फिर नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। क्या कुरान का एक शब्द भी आतंकवादी या नफ़रत फैलाने की बात करता है? कुरान में आतंकवाद की कोई इजाज़त नहीं है। कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो जिस दीन को, जो जिस धर्म को, जो जिस आस्था को, जो जिस नियम को पालन करता हो उसकी इजाज़त होगी। अलबत्ता जो लोग मुसलमान हैं उसको इस्लामी खतूत पर चलना होगा। जो जिस तरह से सनातन धर्म के लोग कहते हैं सनातन धर्म है तो उनके सिद्धांतों पर चलना होगा। ये तो सारे मज़हब के बुनियादी उसूल हैं। लेकिन मज़हब इस्लाम में कहीं से भी दीन में, धर्म में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मज़हब इस्लाम आतंकवाद होता तो इन नादानों को मालूम नहीं कि आतंकवाद का गढ़ बना हुआ था अरब। बेटी को जिंदा दफना देते थे लोग, खाने काबा का नंगा तवाफ़ करते थे लोग, है ना। बात बात पर तलवार उठाते थे लोग, है ना। सौतेली माँ को निकाह में ले लेते थे लोग, शराब पीकर मस्ती में रहते थे लोग, जुआ खेलते थे लोग, बदकारियाँ करते थे लोग। ऐसे वक्त में इस्लाम आया और इस्लाम ने जिंदा दरगोर करने वाली बेटियों के वो आतंकवादी नज़रिया का ख़ात्मा किया और बेटियों को पाल पोस कर
जवानी तक पहुंचाने की जन्नत की खबर दी और नतीजा हो के मासूम बच्चों की हिफाजत इस्लाम ने की। जिन सौतेली माओं को निकाह में ले लेते थे उन सौतेली माओं का एहतराम का सबक पढ़ाया। बात बात पर लड़ने वालों को मोहब्बत करने का पैगाम दिया। शराब पीने वालों को शराब की उल्टी करा दी गई और शराब पीने वाले नेक बन गए। जो डाकू थे वो कलमागो हो गए और जो बदअमनी के अलमबरदार थे वो अमन के पैगंबर हो गए। इस्लाम ने तो वो फूल खिलाया नेकी का, अमन का, मोहब्बत का, आदर्श का। और ये नादान कहते हैं, इनको पता नहीं। इसी मुल्क में देख लो, इसी मुल्क में सीता जलाई जाती थी, आग में जलाई जाती थी, बेवा हो जाती थी। और इस्लाम अगर आतंकवाद होता तो उनको जलाने का रिवाज बाकी रखता। इस्लाम आया, उसने कहा नहीं, बेवा बेटियों की भी शादी होती है और बेवा बेटियों को भी तरके में हिस्सा होता है। सन 1956 से पहले जो हिंदू मैरिज एक्ट है, लॉ है, उनके कानून है, तो वहाँ पर बेटियों को बाप की वरासत में हिस्सा नहीं था। इस्लाम आया, इस्लाम के देखने की वजह से मेरे गैर मुस्लिम भाइयों ने देखा कि जब मुसलमान की बेटी बेवा हो जाती है तो उसकी शादी हो जाती है और फिर उसको बाप के तरके में हिस्सा भी मिलता है। तो आज हमारे उन भाइयों ने भी उसको दे दिया। तो इस्लाम तो मज़हब सिखाता है। जो लोग SC ST के लोग हैं, जिससे लोग घृणा करते थे, इस्लाम इस मुल्क में आया तो ऐसे लोगों से, घृणा करने वाले लोगों से प्रेम करना सिखाया। कहा कि एक ही माँ बाप के संतान है। चूँकि इस्लाम का सिद्धांत एक है, संसार का ईश्वर एक ही है और सारे इंसान, चाहे गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों, अफ्रीका के हों, अमरीका के हों, श्रीलंका के हों, सारे आपस में भाई भाई हैं। और मज़हब विचारों का नाम है, तो जिस मज़हब को जो विचार जिसको अच्छा लगे उसको पूरा करे। और ये नादान जो कहता है कि इस्लाम आतंकवाद की तरफ ले जाता है, इस नादान को पता होना चाहिए कि मुसलमानों का जितने लंबे अरसे से इस मुल्क में हुकूमत रही, अगर ये लोग आतंकवादी होते तो शायद कितने लोगों को कलमा पढ़ा लिए होते। लेकिन इनके पास का कोई सबूत नहीं मिलेगा। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, दूसरों के सिखाए हुए हैं, नफ्स के मारे हुए हैं, ज़ाती मुफाद के लिए सारा काम कर रहे हैं। यही वजह के बेजा इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम लगाते लगाते तो बहुत सारे लोगों को भी बदनाम करते रहते हैं। सब जानवरों की तरह बच्चा पैदा करता है मुसलमान। वसीम रिजवी का कहना है। ये बेहूदगी है उनकी, ये बेहूदगी है। ये वही लोग हैं जो लोग अपने बच्चों को मारकर कब्रों में सुलाने वाले हैं। उसने देखा नहीं, कुतिया अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दुबली हो जाती है, कुतिया भी अपने बच्चे को नहीं मारती। और यही लोग हैं जो लोग पेट में बच्चों को मारने वाले लोग हैं। यही लोग हैं जो सिखाते हैं इन चीज़ों का मामला। और देख लो, पूरे देश के आंकड़े देख लो, मुसलमान नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, बल्कि एक से ज़्यादा शादी करने का भी इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हैं। एक से ज़्यादा शादी करने वाले भी मुसलमान तीसरे नंबर पर हैं। और जहाँ तक वो है, इन नादानों को पता नहीं कि आबादी के बढ़ने का एक बड़ा कारण है गरीबी। जहाँ गरीबी होगी तो वहाँ पर बच्चों की पैदाइश ज़्यादा होती है। आज भी जाकर देखो, चाहे वो हिंदुओं के हो, चाहे मुसलमानों के, सिखों के हो, जो लोग गांव में रहते हैं, गरीब रहते हैं, ठेला चलाने वाले होते हैं, वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल से नावाकिफ़ होते हैं। वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान में दूरी करने के तरीक़ों से नावाकिफ़ होते हैं। तो उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। जब आदमी सब होता है, पढ़ा लिखा होता है, माली एतबार से मुस्तकम होता है, तो उनके यहाँ बच्चे कम हो जाते हैं, चाहे जिस कम्युनिटी के भी हों। तो इसका माने ये है कि मुसलमानों पर जो लोग बच्चा पैदा करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ये सर्टिफिकेट देते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा गरीब और निरक्षर है तो मुसलमान है। ये बेहूदी लोग भगते हैं ताकि दूसरों के है वफादार समझे जाए। जो अपने बीवी बच्चे के नहीं हुए वो किसके होंगे? वो तो किसी का नहीं होगा, ना मुल्क का होगा, ना किसी धर्म का होगा। वो कोई धर्म आस्था पर नहीं गया है ना, वो तो अपने ज़ाती मुफाद की खातिर गया है। सर, मदरसों में तालीम नहीं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बेजा इल्ज़ामात हैं, ये बेजा इल्ज़ामात हैं। मदरसे में तो गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं और चंद 4% से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। सचर कमेटी रंगनाथ शाह किस्म की रिपोर्ट है। और जितने भी आतंकवाद के कारनामे अब तक हुए हैं इस देश में, सबसे पहला आतंकवादी देश का कौन था? सबसे पहला आतंकवादी तो गॉडसे था। और गॉडसे के आतंकवादी अभी तक काम कर रहे हैं। तो इन आतंकवादियों को कहाँ मदरसा में पढ़ा था? गॉडसे में तो मदरसा में नहीं पढ़ा था। तो आतंकवाद की पढ़ाई तो होती है गॉडसे जिस पाठशाला में पढ़ा उस पाठशाला में, है ना। तो गॉडसे का पाठशाला आतंकवाद का अड्डा हो सकता है। मुसलमानों का वो मदरसा जिसने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, मुसलमानों के उलमा जिन्होंने 1857 की तारीख शाहिद है कि पेशावर से लेकर आसाम तक अगर फांसी के फंदे पे सबसे कोई लटका पड़ा था तो मुसलमान के उलमा पड़े थे। इन्होंने मुल्क को आज़ादी की लड़ाई है और मुल्क को आज़ाद कराकर से मोहब्बत करने का सबक दिया है। आतंकवाद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। सर, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में कंप्यूटर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो गुरुग्राम का आपको मामला मालूम ही होगा कि मुसलमान जब वहाँ पर नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कुछ लोग के द्वारा उन्हें रोका जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक तरफ हाथ में कुरान है, एक तरफ कंप्यूटर है और दूसरी तरफ ये वाक़या भी होता है।
देखिए, उनकी बातों पे मत जाइए। कहा गया कि उनकी बातों पे मत जाओ, वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। उनके अमल को देखिए, उनके कौल को मत देखिए। ये मोदी वही हैं जो 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उसके अहद में जो वहाँ पर कत्ल आम हुआ, उसके बारे में उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मोदी तुमने राजधर्म का पालन नहीं किया। और मोदी को नदामत नहीं आई, बल्कि उसने कहा यह तजर्बा हम पूरे देश में दोहराएंगे, और अमली तौर पर उसका उसने काम किया है। बाबरी मस्जिद का मसला हो, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का मसला हो, उसमें मोदी जी का बड़ा रोल है। तो इसलिए उनके बातों पर नहीं जाना चाहिए। वो बोलते कुछ हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विनाश कुछ लोगों का विकास। अमल पर तो उसने वही किया। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो रोज़गार बढ़ता, चीज़ों की कीमतों पर काबू रहता, नज़र मुबादला का मामला बेहतर होता। साथ सबका विकास, इसलिए तो कृषि कानून वापस ले लिया। नहीं, कृषि कानून तो उसने वापस लिया। वो तो कृषि कानून के मामले में तो बधाई के पात्र हैं वो किसान आंदोलन के लोग। मैं उनकी माओं को सलाम करता हूं कि उसने हिम्मत के, हौसले के, बलिदान के, कुर्बानी के, इसार के वो कतरे पिलाए कि उन्होंने पूरे देश के किसानों के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। 700 लोग शहीद हो गए। गोया एक आंदोलन जो देश में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा आंदोलन हुआ 700 लोग वहाँ बलि के चढ़ गए और उस पर उसने लिया वापस। तो ये तो उनकी कामयाबी है और ये मोदी की नाकामी है। वो मोदी जिसके बारे में लोग कहते थे पहाड़ टले मोदी न टले, है ना, और उल्टी इनको लेनी पड़ी है, तो उल्टी गिनती उनकी शुरू भी हो गई है। तो ये दरअसल उनकी कामयाबी है। सबका साथ नहीं, सबका विनाश कुछ लोगों का साथ, ये है मोदी का असल चेहरा। और उसने तो कहा भी 15 लाख, कहा कि ये तो सब एक लफाजी थी, है ना, जुमलेबाजी थी। तो जुमलेबाज लोगों के जुमले पर एतबार मत कीजिए, उनके कौल के साथ उनके अमल को सामने में लाइए। जब से मोदी जी बैठे हैं अक़लियत के लोग परेशान हैं, दलितों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, मजदूर बुरे हाल में फंसे हुए हैं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, पूरे देश का सत्यानाश हो रहा है। गोया मोदी नहीं बैठा है, बल्कि एक मनहूस साया है जो देश पर आया है। जब से ये साया आया है तब से देश का बुरा हाल है। वंदे मातरम क्यों नहीं कहते? वंदे मातरम क्यों कहें? कोई ज़रूरी है क्या? जब ज़रूरी नहीं है तो कहना, जब कहना ज़रूरी नहीं है तो किसी को बात करने का हक भी किसी को नहीं पहुंचता है। वंदे मातरम से चूंकि शिर्क की बू आती है। हमारे इस देश में लोग हैं एक ईश्वर को भी मानते हैं और ईश्वर के साथ साथ कई देवी देवताओं को मानते हैं, उनका धर्म है, मैं उस पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन मुसलमान जो होते हैं वो एक ईश्वरवादी होते हैं, एक ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानते हैं। हालांकि इस्लाम में ये है ईश्वर के बाद जो मकाम है हमारे यहाँ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हम उसकी भी पूजा नहीं करते। तो ईश्वर के बाद जिनका स्थान है उसकी भी हम पूजा नहीं करते, तो भला धरती की पूजा कैसे कर सकते हैं, मिट्टी की पूजा कैसे कर सकते हैं, हम चूहे की पूजा कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग हैं इस देश में पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों के विभिन्न आयाम की पूजा करते हैं, हालता के लिंग की भी पूजा करते हैं। तो भाई वो करें, उनको करने से हम नहीं रोक सकते। लेकिन हम अपनी इस धरती से हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत का ही जुमला हमारा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कहते हैं। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहते ही नहीं है, बल्कि अगर इसकी सालमियत की खातिर अपनी गर्दनों को कुर्बान कर देनी पड़े, अपने नस्लों को शहीद कर देना पड़े, तो हम तैयार हैं उसके लिए, है ना। देश अब्दुल हमीद से कौन इनकार कर सकता है? अशफाकुल्लाह का खून कहाँ रायगा जा सकता है? हजरत मुहानी को कौन भुला सकता है? मौलाना आज़ाद को कौन इनकार कर सकता है ना। तो हमने तो सब कुछ किया है। रंगून का मामला हमारे साथ जुड़ा हुआ, बहादुर शाह जफर की कुर्बानी, बेटों की कुर्बानी, बता देते ना कि इनके बेटों की कभी गर्दन काट कर तस्म पेश की गई क्या? तो कुर्बानियों से भरी पड़ी है भारत की तारीख हमारी। इसलिए कोई हमारी मोहब्बतों का मामला नहीं, ये सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें, वो चीज़ें जो मुतनाज़ा हों, जो दो जमातों को तोड़ पैदा करें, ऐसी ही बेहुदा बातों को लाकर लोग नफरत फैला रहे हैं। वो करें भाई, करें, उससे कोई इंतजार नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये कई चीज़ों से बुरी है ये बात। एक तो ये है कि आइन में इसकी कोई लाजमियत नहीं है, संविधान में एक अनिवार्यता नहीं है। दूसरा मामला ये है कि रवायत एक बड़ी चीज़ होती है। जिन लोगों ने संविधान बनाया, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, हमारे बुजुर्ग, उन्होंने एक पाकीज़ा हसीन रवायत कायम की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे समरसता हो, सौहार्द हो, सहिष्णुता के आदर्शों पर किस तरह चला जाए, तो इसको इसने स्थापित किया। तो जिन लोगों ने कानून बनाया, जिन लोगों ने कानून को स्थापित किया, उन लोगों ने तो उसका चलन नहीं दिया। बल्कि संविधान सभा में जब वंदे मातरम के सिलसिले में बहस छिड़ी तो लोगों ने इसे काट दिया कि नहीं साहब, ऐसी चीज़ें जो दूसरों के धर्म को आघात पहुंचाए, हम ऐसी चीज़ें नहीं लाएंगे, हम कॉमन चीज़ें लाएंगे। बाकी जो लोगों का निजी मामला है, निजी करें।
तो मेरा तो इसी बात पर मुतालबा है ना कि जब हमारे पूर्वजों से ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, हमारे पूर्वजों से ज़्यादा आप संविधान के ज्ञानी नहीं हैं, हमारे पूर्वजों से ज़्यादा भारत की जो मुख्तलिफ रंग, कबीले, ज़ात, बिरादरी के लोग हैं उनको समाहित करके चलने वाले एक शक्ति आपके दरमियान में नहीं है, तो आप संविधान भी उनसे ज़्यादा नहीं जानते और देश प्रेम भी आप उससे ज़्यादा नहीं है, तो ये नई नई बात क्यों लाते हैं जब वो नहीं लाए तो? इसलिए उनकी रवायतों को, जो हमारे बुजुर्गों ने रवायतें बाकी रखी हैं, उन रवायतों को कायम रखिए, हमारी बात ये भी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ AMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरा पर्सन शर्जिल के साथ मैं हूं अमान। धन्यवाद।